नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम मध्य प्रदेश का, जहां छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली बार विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नवनिर्वाचित विधायक कमलेश शाह के साथ रोड शो किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, जो वादे किए वो पूरे करने आया हूं। निवेश को लेकर अमरवाड़ा में ऑनलाइन प्री मीटिंग की गई है और सरकार छिंदवाड़ा को आधुनिक छिंदवाड़ा में बदलने के लिए काम करेगी। दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में एक सड़क ठेकेदार की सरेआम गुंडागर्दी और दहशत फैलाने का मामला सामने आया। दरअसल सड़क निर्माण में घटिया सामान प्रयोग करने को लेकर विरोध किया गया था, जिसके बाद ठेकेदार और उसके साथियों ने लोगों से मारपीट की और फिर बीच बाजार कार में सवार होकर कई राउंड फायरिंग की गई। वहीं हवाई फायरिंग की गई थी, जिसमें पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहाँ पर फायरिंग करने लगे, हम उन्होंने यहाँ से आने आ गए, फिर उसने फिर फायरिंग करी। कौन फायरिंग कर रहे थे? कहाँ पे? बिट्टू है। क्या करते हैं वे सीसी रोड का निर्माण कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बालकृष्ण है। घटना किस जगह की है? घटना वार्ड नंबर 7 फिल्टर के यहाँ। यहाँ पे रूट का काम चल रहा था वार्ड नंबर 7 में भटरिया में। तो वहाँ मकान के सामने सीसी का निर्माण कार्य हो रहा था। तो मैंने देखा कि वो डस्ट मिला के डस्ट डाल रहे थे। तो मैंने उससे बोला ये डस्ट मत मिलाओ। मैं स्टॉक पर गया तो वहाँ डस्ट डली थी। हमने रेता कहाँ है, कहने रेत खत्म हो गई। हमने तो रेत आ जाने तो उसके बाद काम लगाना। तो वो बोलने लगे कि नहीं ऐसा ही डलेगा, डस्ट खत्म हो गई, रेत खत्म हो गई, डस्ट से ही डलेगा। हमने तो आप गाड़ी बंद कर दो बस। तो उतने में मारपीट करने लगे वो लोग। ठेकेदार कौन है? कोई बिट्टू फटीक नाम का है। फटीक है। थाने पहुंचे, मामला दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? मामला दर्ज हो गया है और उन्होंने फिर फायरिंग भी की। वहाँ पे जो लोग थे उनके ऊपर फायरिंग करने का प्रयास किया तो भाग गए। फिर हवाई फायर किए, चौराहा मोराहा का 2-4 दिन फायरिंग भी की। हाँ, मैंने बताया ना कि इनके द्वारा दहशत फैलाने मतलब डर फैलाने के लिए इनके द्वारा हवाई फायरिंग की गई है और जिसका मामला पंजीबद्ध है थाने में। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवाद उन्मूलन और पुनर्वास नीति और नियत नीलानार योजना से प्रभावित होकर जिले में सक्रिय माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 2 हार्डकोर महिला माओवादी और 4 हार्डकोर पुरुष शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रशासन अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित कर रहा है, जिसमें पुलिस का प्रभाव बढ़ रहा है और ऐसे में पुलिस के लगातार बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर माओवादियों के बिना हथियार के आत्मसमर्पण कर दिया है। जो पुरुष नक्सली है उसमें से कैलाश उर्फ कवासी देवा पिता हिडमा, ये पामलूर थाना किस्टाराम इलाके का रहने वाला है। कंपनी नंबर 10 जो गढ़चिरौली जिले में एक्टिव थी, उसमें ये डिप्टी कमांडर था। इस पे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8 लाख का इनाम रखा गया है। ये विविध घटनाओं में शामिल रहा है। AK-47 जैसे हथियार ये धारित करता था। सुक्की मड़कम पिता केसा निवास, वो भी पामलूर की है। दक्षिण बस्तर डिवीजन टेक्निकल टीम की ये सदस्य है। ये ACM है। इससे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 लाख का इनाम रखा गया है। जो नक्सलियों की खोखली विचारधारा है उससे परेशान होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मैं इसी अवसर पर सभी नक्सलियों को ये अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण करें और छत्तीसगढ़ शासन की नियत नीलानार जो योजना है और आत्मसमर्पण की नीति है उस योजना का लाभ उठाएं। झाबुआ जिला कलेक्टर नेहा मीणा ने अपने 4 माह के कार्यकाल में जिले की सबसे बड़ी पंचायत पेटलावद में जन सुनवाई की। इस दौरान लोगों ने हर तरह की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट से खुलकर बात की है। लोगों का कहना है कि एयरटेल का टावर लगने से क्षेत्र में कैंसर जैसी बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग अभी भी पीड़ित हैं। हमारे वार्ड नंबर 9 में एक अवैध रूप से टावर लगा हुआ है। कौन सी कंपनी का? एयरटेल का। और उसकी वजह से हमारे अड़ोस पड़ोस में कैंसर से 3 लोग मर गए और 2 लोग झंडा बाजार में मर गए। 5 लोग मर गए और अभी 2 लोग कैंसर से पीड़ित हैं, वो लास्ट स्टेज पे। उसके बाद हम विरोध करते हैं तो दादागिरी करते हैं और वो हटाने का नाम नहीं। उसके पहले भी हमने आपत्ति ली थी। जब टावर लगने की चर्चा हुई थी तो हमने आपत्ति ली थी। उस आपत्ति पे कोई ध्यान नहीं। और नगर पालिका में कोई परमिशन नहीं। सिर्फ 20,000 रुपये की एक रसीद बनी हुई नगर पालिका में भी। और श्रीमान कलेक्टर साहब ने इसकी परमिशन दी। बाकी कहाँ से परमिशन आई? ऐसे ही
ये नहीं मालूम आज तक भी। ये जन सुनवाई में आपने आज पेटलावद के अंदर कलेक्टर महोदय को दिया आवेदन? हाँ, हमारे मोहल्ले की महिला भी थी और पुरुष भी थे सभी, और जो पीड़ित परिवार है वो भी थे सभी। कलेक्टर मैडम ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि हम तुरंत इसकी कार्रवाई करेंगे, उसको हटाने की कार्रवाई करेंगे, पहले जांच कर लेंगे और उसके बाद इसको हटाने। गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। सुनवाई वापस से रिज्यूम की थी और जब जनसुनवाई की गई तो देखा गया कि कई तहसीलों से एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे तिलमांतर दृष्टि से, जैसे कि रामा तहसील से बहुत ज़्यादा आ रहे थे और इसी प्रकार से पेटलावद से काफ़ी सारी एप्लीकेशन बार बार पुनः आ रही थी। तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि एक जनसुनवाई हेडक्वार्टर पे की जाएगी और दूसरी अगली जनसुनवाई उस संबंधित तहसील में की जाएगी। तो शुरुआत हम लोगों ने रामा तहसील से की थी और दूसरा हमने पेटलावद से काफ़ी शिकायतें आती थी, तो पेटलावद से फिर हमने एक जनसुनवाई विशेष का आयोजन किया गया था। इसमें करीबन 65 के आसपास अभी तक जितना मुझे सूचित किया गया है एप्लीकेशन आज प्राप्त हुए हैं। इस विषय में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि नॉर्मली जब हम हेडक्वार्टर पे भी एप्लीकेशन जब भी जनसुनवाई करते हैं तो पूरे ज़िले से हमारे पास एवरेज जो आता है हमारे पास 60-70 आवेदन का ही आता है। तो इसलिए मैं मान के चल रही हूँ कि आज पेटलावद में सूचना पूर्व में 1 हफ्ता पहले हमने जारी कर दी थी, तो लोगों को सूचना दी तो लोग आए थे अपनी अपनी जो ग्रीवांसेस लेकर आए थे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आकाश बिजली का कहर देखने को मिला। जी हां, धार के अर्जुन कॉलोनी में आकाश बिजली के गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। दरअसल बारिश के मौसम में घर के बाहर 4 बच्चे खेल रहे थे, वहीं बारिश के दौरान बिजली के चमकने से चारों बच्चे पेड़ के नीचे छिप गए, जिसके बाद आकाश बिजली पेड़ पर जा गिरी, जिसमें तीनों बच्चे की मौत हो गई है। वहीं एक बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। अर्जुन कॉलोनी में आकाश बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 1 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बिजली गिरने के कारण 3 ब्रॉड डेड आए हमारे पास, जिसमें और एक बालक है जो ठीक ठाक है, अभी उसको आईसीयू में शिफ्ट कराया गया और ब्रॉड डेड का अपने सब जांचें करके उनको पोस्टमार्टम रूम में भी रखवाया। बाकी सर कितनी उम्र है? इनमें से 3 बालों की, एक पंकज नाम का बालक है जिसकी उम्र 15 साल है, एक 16 साल का बालक है और 2 10 साल के बालक है। सर कहाँ के रहने वाले थे ये अर्जुन कॉलोनी फड़ के स्टूडियो का जो घटना स्थल है वो अर्जुन कॉलोनी फड़ के स्टूडियो है, अभी वहीं आसपास के क्षेत्र के बच्चे। सर मृतकों में कौन कौन थे, क्या क्या नाम है? मृतकों में पंकज 15 वर्ष, गणेश 10 वर्ष और विजय 10 वर्ष, ये 3 बच्चे हैं। और घायल कौन है सर? घायल एक बच्चा है शुभम। हाँ जी, अभी धार में आधे घंटे पहले ही बिजली गिरने की एक दुर्घटना हुई है, जिसमें 3 बच्चों की मृत्यु हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है। तीनों बच्चों की जो मृत्यु हुई है उनकी प्राकृतिक जो आरबीसी 6-4 है उनके तहत राशि आवंटित करने के लिए प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं। जो एक बच्चा भी बीमार है, गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। कोटा में चल रही ऑनलाइन डिलीवरी पॉइंट से करीब 1.27 लाख रुपए कीमत के 3 स्मार्टफोन और इसके अलावा DSLR कैमरे की चोरी की गई थी। इस मामले में कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डिलीवरी पॉइंट में काम करने वाले पुराने कर्मचारियों ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों शातिर चोरों ने पहले खुद ही फर्जी नाम से सामान ऑर्डर किया, फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। प्लस साइबर सेल का भी अपन मदद लिए। साइबर सेल की मदद से हमको ये ताती मुकेश वेरीफाई हुआ कि ये कुर्मी मुकेश वेरीफाई हुआ और कुर्मी मुकेश को फिर हम पूछताछ किए तो उसके आधार पे कुर्मी मुकेश द्वारा बताया गया कि दिनांक घटना को केरलापाल चीकपाल के निवासी सागर नायक, दोनों सागर नायक उनके घर बिरला आया, बिरला से ताती मुकेश को लिया। ये जो बाइक है, बाइक से फिर हम लोग कोंटा आए, कोंटा में अम्बेडकर चौक के पास रुके, उसके बाद फिर रेकी किए, रेकी करने के बाद बाकायदा चाबी लेके ताला खोले और शटर अंदर गए और ये जो मोबाइल है, 3 मोबाइल है प्लस एक कैमरा है, इनको चोरी कर वापस ताला बंद कर फिर वापस हो गए। प्राइम मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश।
रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130।